सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या हलाल सर्टिफिकेशन से भारत की अर्थव्यवस्था को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है, और क्या ये आरोप सही है कि जिन संस्थाओं को हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए पैसा मिलता है, उन पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद, लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के लिए हो रहा है। ये आरोप हमारे नहीं है, बल्कि आरोप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया, और उन्होंने गोरखपुर में हुए एक कार्यक्रम में हलाल सर्टिफिकेशन को एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बता डाला और उसे छांगुर बाबा से भी जोड़ा, जो जातियों के हिसाब से हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का एक पूरा रैकेट चलाते हैं। पहले सुनिए। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है, यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिया सिलाई का भी हलाल। मैं पहुंचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। ये पहली बार है जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने हलाल सर्टिफिकेशन को आतंकवाद, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन से जोड़ा है, और यह आरोप बहुत गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी इस बयान में उस छांगुर बाबा का भी जिक्र कर रहे हैं जिस पर आरोप है कि उसने जातियों के हिसाब से हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन का एक रेट कार्ड बनाया हुआ था। और अब मुख्यमंत्री योगी कह रहे हैं कि छांगुर बाबा जैसे तमाम लोगों को ऐसी संस्थाओं से मदद मिलती है जो हलाल सर्टिफिकेट बेचकर पैसा कमा रही है। आप पहले ये देखिए कि बलरामपुर में छांगुर बाबा के साम्राज्य पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे बुलडोजर चलवाया था। देखिए वहां से ये मामला कैसे यहां पर पहुंचा है, और योगी ने ये लिंक किया है। अब ये समझिए कि हलाल सर्टिफिकेट होता क्या है और इसको लेकर विवाद क्यों देश में छिड़ गया है। शायद आप भी नहीं जानते हो, हलाल अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है परमिसिबल या लॉफुल, यानी जो जायज है या अनुमति योग्य है। शरिया कानून के मुताबिक जो भी चीजें कानूनी और नैतिक रूप से जायज होती हैं उन्हें हलाल कहा जाता है, और इन्हीं चीज़ों के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफाइड लिखा है तो इसका मतलब ये होगा कि उस प्रोडक्ट में ऐसी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ जो इस्लाम धर्म में वर्जित है। इनमें सुअर के मांस, चर्बी हो, शराब जैसी चीज़ें प्रमुख है जिनमें इस्लाम धर्म में जिनको वर्जित माना जाता है। अब बड़ी बात यह है कि हलाल सर्टिफिकेट की अवधारणा धार्मिक शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए आई थी, और इसका मकसद ये था कि मुस्लिम समुदाय को ये बताया जा सके कि वो जिन खाने पीने के सामान को बाजार में खरीद रहे हैं वो इस्लामिक शरिया के अनुसार शुद्ध है या उसके खिलाफ है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हलाल सर्टिफिकेशन की इस प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठे। आज ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। असल में शुरुआत में हलाल सर्टिफिकेट सिर्फ मांसाहारी चीजों के लिए जारी होता था, लेकिन बाद में आप भी जानकर शायद हैरान हो जाएंगे जब कई लोग ये देख रहे हैं पिछले दिनों के विवादों को, सीमेंट, ईंट, सरिया, यहां तक कि बेसन के आटे को लेके ये देखिए बेसन आप देख रहे हैं, सर्टिफाइड बताकर बाजार में बेचा जाने लगा।
ये मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने खुद ये कहा कि जानवरों का मांस या उससे जुड़े प्रोडक्ट्स तो हलाल सर्टिफाइड हो सकते हैं, लेकिन जिस सीमेंट, ईंट, सरिये से मकान बनता है वो हलाल सर्टिफाइड कैसे हो सकता है? मकान, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर बताना चाहती हूं कि जिन सामानों को हलाल सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें भी अब कैसे हलाल सर्टिफाइड बताकर बेचा जा रहा है। तो आइए चलते हैं बड़ी स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं जिस हलाल सर्टिफिकेशन की बात हो रही है उसमें आप देखिए जो प्रमाणित बताकर बेचे जा रहे हैं इस वक्त सामान। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि चाहे वो मीट हो या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो, जिसके अलावा चिप्स, स्नैक्स, प्रोसेस फूड, चॉकलेट, आइसक्रीम, रूह अफ़ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स, हर्बल ड्रिंक्स, मक्खन, दूध, चीज़, पनीर, दही, शैम्पू जिसे आप बाल धोते हैं, तेल जो आप बाल में लगाते हैं, ये देखिए ये सब कुछ, मतलब अगर टूथपेस्ट भी, चलिए इसको तो आप मुंह में लगाते हैं, ये शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट से आप ब्रश करते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, फेस, लिपस्टिक भी अब हलाल सर्टिफाइड है। मसाले, हेल्दी ओट्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो आप ऊपर देख रहे हैं, ब्रेड, केक, बिस्किट, चायपत्ती, दवाइयाँ, ये सब कुछ आजकल हलाल सर्टिफाइड मिल रहा है। जिन चीज़ों को हलाल सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है उन सामानों के लिए हलाल सर्टिफिकेट क्यों लिया जा रहा है? आप साल 2023 के इस वीडियो को ज़रा देखिए जिसमें एक यात्री ने वंदे भारत ट्रेन में ये पूछा था कि उसे हलाल चाय क्यों पिलाई जा रही है। तो सोचिए, ट्रेन पर जो चाय सर्व की जा रही है IRCTC की तरफ से डाला जा रहा है, वो भी सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफिकेशन उस पर, और ये आदमी पूछ रहे हैं भाई हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है। सोचिए आजकल बाजार में चाय भी हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेची जा रही है। हलाल सर्टिफिकेट कभी भी सरकार द्वारा जारी नहीं होता, ये सर्टिफिकेट कुछ इस्लामिक संस्थाओं द्वारा जारी होते हैं और जो कंपनियां इन संस्थाओं से अपने सामान के लिए हलाल सर्टिफिकेट लेती हैं उन्हें इनके बदले में एक खास तरह की फीस देनी पड़ती है, एक शुल्क देना पड़ता है। तो ये वो संस्थाएं हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो गाइडलाइंस या स्ट्रीमलाइनिंग इनके लिए करनी थी कि क्या नियम हो, वो जो कॉमर्स मंत्रालय है उसकी तरफ से, वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से वो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन ये जो हलाल सर्टिफिकेशन है वो मिलता है इन एजेंसियों से। सरकार जारी नहीं करती है कॉमर्स इंडस्ट्री के तहत, लेकिन ये इस्लामिक संस्थाएं आती हैं। ये इस्लामिक संस्थाएं हैं 4 जिनके हम नाम आपको बताने वाले हैं। ये 4 इस्लामिक संस्थाएं देश में ये हलाल सर्टिफिकेशन जारी कर रही हैं और सर्टिफिकेट के लिए फीस ली जाती है, बाकायदा फीस है उसके लिए। तो ये शुल्क कई बार GST की जो दरें हैं उससे भी ज्यादा हो सकती हैं। जैसे कोई कंपनी अगर अपने किसी प्रोडक्ट के लिए पहली बार हलाल सर्टिफिकेट लेती है तो उसे इस सर्टिफिकेट को जारी करने वाली संस्था को एक एप्लीकेशन देनी होती है, और अगर ये एप्लीकेशन स्वीकार हो जाती है तो उस कंपनी से एक निश्चित एप्लीकेशन फीस ली जाती है और उसके बाद उसी कंपनी से ऑडिट फीस ली जाती है। फिर हर साल हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए एनुअल सर्टिफिकेशन फीस, ये जो सालाना सर्टिफिकेशन फीस आप देख रहे हैं, फिर इन प्रोडक्ट्स की जांच के बदले में लेबोरेटरी टेस्टिंग फीस ली जाती है। तो एक और फीस आ गई, लेबोरेटरी टेस्टिंग फीस, और उसके बाद ऊपर में देखिए अलग से लोगो प्रिंटिंग फीस। तो कई स्तर के ये जो हलाल सर्टिफिकेशन, एक बार जूम इन कर जाइए इस हिस्से में, ये जो हलाल सर्टिफिकेट आपको मिलता है उससे पहले आपको यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपको एक शुल्क देना होता है, आवेदन शुल्क, कि भाई हमें चाहिए सर्टिफिकेशन। वहाँ पर आप एंट्री फीस दीजिए, एप्लीकेशन फीस, फिर ऑडिट फीस दीजिए, फिर आप सालाना सर्टिफिकेशन फीस दीजिए, फिर आप दीजिए लैब टेस्टिंग फीस, और फिर लोगो प्रिंटिंग फीस। और हलाल सर्टिफिकेट का जो लोगो पैकेट है उसके ऊपर ये लोगो प्रिंटिंग लगता है, क्योंकि किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफिकेट देने से इन संस्थाओं को कई तरह के शुल्क मिलते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ये आरोप लगाती है कि ये संस्थाएं अब ऐसे प्रोडक्ट्स का भी हलाल सर्टिफिकेट जारी करने लगी हैं जिन्हें सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। अब आप समझे पूरा खेल, क्योंकि यहां से वसूली हो रही है, पैसे खूब आ रहे हैं, इसलिए ऐसे ऐसे चीजों पर हलाल सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है धर्म के नाम पर, ताकि पैसे ज्यादा कमाए जा सके। अब इस सवाल पर आते हैं कि ये पैसा कहां जाता है। तो ये सबसे पहले समझना होगा कि इसमें सरकार की भूमिका नहीं होती है। गाइडलाइंस, स्ट्रीमलाइनिंग, सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक्सपोर्ट आइटम्स के लिए किया जाता है, लेकिन ये जो देश के अंदर चल रहा है
उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जमीयत उलेमाए हिंद का एक लीगल सेल संस्थान भी है। तो देखिए, जो इस्लामिक संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं उन्हें कंपनियों से डायरेक्ट पैसा मिलता है, और इसमें भी जो संस्था सबसे प्रमुख मानी जाती है उसका नाम है जमीयत उलेमाए हिंद। जूम इन करके दिखा दीजिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस ट्रस्ट का काम क्या है, सिर्फ हलाल सर्टिफिकेट जारी करना, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि ये हलाल ट्रस्ट उसी संगठन का हिस्सा है जिसे जमीयत उलेमाए हिंद कहते हैं। अब ये संस्था खुद अपनी वेबसाइट पर क्या लिखती है वो आप यहां पर पढ़कर देख सकते हैं। ये संस्था खुद कहती है कि हम जिसके जरिए जो पैसा हमें लीगल सेल संस्थान भी है हमारा, जिसके जरिए ये आतंकवाद के आरोपी मुसलमानों को कानूनी लड़ाई लड़ने में मदद करता है। ये देख लीजिए, एक धर्म विशेष के लिए ये लीगल एड देते हैं, सिर्फ मुस्लिम आतंकवाद के आरोपियों के लिए। तो ये अपने आप में क्या बता रहा है कि ये पूरा पैसा जो ये हलाल सर्टिफिकेशन से इकट्ठा किया जा रहा है वो पैसा ऐसी जगहों पर जाता है। खुद कहते हैं ये अपनी वेबसाइट पर कि लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, आतंकवादी हमलों में गिरफ्तार हुए संदिग्ध लोगों को कानूनी सहायता दी है और उनके लिए मुकदमे लड़े हैं। ये खुद उसका जिक्र कर रहे हैं। इसीलिए आरोप भी लगता है कि हलाल सर्टिफिकेट को बेचकर जो पैसा आता है वो पैसा यहाँ खर्च हो रहा है। अब देखिए, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि फिलहाल जो हलाल सर्टिफिकेट है ये व्यवस्था बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। खुद मुस्लिम देशों ने इस व्यवस्था को 1990 के दशक में अपनाया था, जबकि कुछ देशों में दावा किया जाता है कुछ अलग अलग लेखों में कि साल 1974 में पहली बार मीट प्रोडक्ट्स के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करने का चलन शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से हर प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करने की शुरुआत हुई तब से पूरी दुनिया और खासकर भारत में हलाल मार्केट लाखों करोड़ों रुपए का हो गया। आज दुनिया में हलाल सर्टिफिकेट की इंडस्ट्री 263 लाख करोड़ रुपए की है और भारत में कहां पहुंच गई है, 8 लाख करोड़ रुपए की। बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में 45% हलाल सर्टिफिकेट का बाजार एशिया पैसिफिक के देशों में फैला हुआ है और इन देशों में भी भारत एक ऐसा देश है जहां सरकार की इसमें कोई सीधी भूमिका नहीं और आरोप लगता है कि इसी वजह से कई संस्थाएं मनमानी करती हैं। वो हर प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट जारी करके पैसा कमाती हैं और सोचिए इससे होगा क्या। इससे क्लास, ट्रेड या कम्युनल डिवीजन यानी धार्मिक आधार पर विभाजन की स्थिति पैदा होगी, जिसमें लोग धर्म के आधार पर सामानों की खरीदारी करेंगे। और इससे यहां यह सवाल भी उठेगा कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग हलाल सर्टिफाइड सामान खरीद रहे हैं और इन हलाल सर्टिफिकेट्स के लिए इस्लामिक संस्थाओं को पैसा मिल रहा है तो क्या इससे भारत की अर्थव्यवस्था में विभाजन नहीं बढ़ेगा। हम यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हलाल सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, बल्कि हम यहाँ ये कह रहे हैं कि क्या सरकार की इसमें भूमिका नहीं होनी चाहिए और क्या ये हलाल सर्टिफिकेट सरकार को नहीं जारी करना चाहिए ताकि सरकार खुद ये तय कर सके कि सीमेंट, सरिया इनको हलाल सर्टिफाइड होने की क्या जरूरत है। माचिस की डिबिया, क्या इन चीजों पर हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत है। चाय की प्याली, चाय। इसके अलावा यहाँ एक और सवाल ये भी है कि जब कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों, ढाबों पर उसके मालिक का नाम लिखना सांप्रदायिक है तो फिर हर प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफाइड लिखकर एक अलग व्यवस्था बनाना कितना धर्मनिरपेक्ष है। और ये हमारा सवाल नहीं है बल्कि ये सवाल अदालतों में भी उठाया जा रहा है।